लूणा कहता है कि ये सारा संसार हठ योग से चलता है और हठ योग का सहयोग करता है रट योग। ये रट योग और हठ योग ये संसार का मूल कारण है और यही संसार का जीवन और मृत्यु है। क्योंकि हठ से हम रट को पकड़ते हैं और रट से हम हठ को पकड़ते हैं। रट और हठ से सब कुछ पकड़ा जाता है और सब कुछ छोड़ा जाता है। हर क्षण में सब कुछ पकड़ा जाता है और हर क्षण में सब कुछ छोड़ा जाता है। रट योग संसार की वाणी है और हठ योग संसार का होना है। हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो भी हठ से ही पकड़ते हैं और किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो भी हठ से ही छोड़ते हैं। जो भी विचार हम करते हैं वो हठ से ही करते हैं और हम विचार को रोकते हैं तो वो हठ से ही रोकते हैं। हठ का अर्थ है ये कभी नहीं हटने वाला, सदा रहने वाला है और जो सदा रहने वाला है वो ही रटने वाला है। रट से हट खड़ा होता है और हट से रट खड़ा होता है। दोनों की तालमेल एक ही होती है। कोई ये मत समझना कि मैं उसी हठ योग की बात करता हूँ। कोई व्यक्ति हठ योग में बैठ जाता है, हर एक चीज़ को त्याग कर हट कर लेता है, कुछ पाने के लिए कर लेता है, कुछ खोने के लिए कर लेता है। उस हठी व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे रहस्य की बात करता हूँ। ये पूरा रहस्य ही एक हठ योग है और एक रट योग है। हठ से ही रट होता है और रट से ही हट होता है। क्रोध करना ही हमारा हठ है और शांत रहना ही हमारा हठ है। दोनों काम क्रोध भी हठ ही करता है और शांत भी हठ ही रहता है। जो व्यक्ति जितना गहरा हठी है वो इतना ही गहरा रट्टी भी है। हम जब भी हठ से ही करते हैं तब भी हठ से ही करते हैं और चुप भी हम हठ से ही रहते हैं, मौन भी हम हठ से ही रहते हैं। जानने का भी एक हमारा हठ है और कुछ भी नहीं जानने का हमारा हठ है। करने का कुछ भी वो भी हमारा हठ है और कुछ भी नहीं करने का वो भी हमारा एक हठ है। अच्छा सोचना भी हमारा हठ है और बुरा सोचना भी हमारा हठ है और कुछ भी ना सोचना भी हमारा हठ है। होना भी हमारा हठ है और न होना भी हमारा हठ है। जानना भी हमारा हठ है और कुछ नहीं जानना भी हमारा हठ ही है। कुछ भी मानना भी हमारा हठ है और कुछ नहीं मानना भी हमारा हठ है। जो हठी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रट्टी नहीं होता है और ज़्यादा रट्टी होता है वो ज़्यादा हठी नहीं होता है। क्योंकि हठी है वो मौन है और जो रट्टी है वो बकता है। क्योंकि जो हठी है वो हिडक है और जो रट्टी है वो परिवर्तन है। हमारी हर इच्छा हठ से ही बढ़ती है और हठ से ही घटती है। हठ से ही हमारी इच्छा स्वतंत्र है और हठ से ही हमारी इच्छा बंधन में है। हठ से ही हम बनते हैं और हठ से ही हम निर्बंधन होते हैं। हठ ही कर्म का चक्कर है और हठ ही जीवन लीला है। हठ ही विचार, हठ ही शब्द, हठ ही वाणी और हठ ही प्रकृति, हठ ही ये ब्रह्मांड है। हठ हमेशा ही सब कुछ करता है, करने से कभी भी नहीं हटता है और हटकर भी नहीं हटता है। हठ के द्वारा ही तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हठ के कारण हमारे भीतर विवाद उठता है और विवाद के कारण हम दूसरे से प्रेम तोड़ देते हैं। हमारे भीतर हठ होता है, हठ के कारण ही हमारे भीतर लोभ होता है।
हट के कारण ही हिंसा, हट के कारण ही लालच, हट के कारण ही क्रोध, हट के कारण ही शांति, हट के कारण ही अशांति, हट के कारण ही सुख है और हट के कारण ही दुख है, हट के कारण ही आनंद है। सुख भोगने वाला ही हट से सुख भोगते हैं और दुख भोगने वाला ही हट से दुख भोगते हैं। सच बोलने वाला ही सच बोलने का उसके ऊपर हट होता है, तब वो सच बोलता है, और झूठ बोलने वाले के ऊपर झूठ का हट होता है, तब वो झूठ बोलता है। चोरी करने वाले के ऊपर चोरी करने का हट होता है, तब वो चोरी करता है, और साहूकार रहने के वाले पर साहूकारी का हट होता है, तब वो साहूकारी दोहराता है। हर चीज़ का त्याग करने का ही उसके ऊपर हट होता है, हट के द्वारा हर चीज़ का त्याग किया जाता है, और हर चीज़ को पकड़ने के लिए ही उसको ऊपर पकड़ने का हट होता है, तब वो हर चीज़ को पकड़ता है। हर चीज़ को भोगने के लिए ही हमारे भीतर भोगने का हट होता है, और हर चीज़ को न भोगने के लिए हमारे भीतर न भोगने का हट होता है। सब कुछ मानने के लिए ही हमारे भीतर हट है, और कुछ भी न मानने के लिए हमारे भीतर हट ही होता है। और हम हर पल हट का प्रचार करते हैं। हट का प्रचार रट है, हट का प्रचार वाणी है। हमारा सांस भी हठ योग से चलता है, क्योंकि हम सांस छोड़ने का भी हमारे भीतर हट होता है, और सांस लेने का हमारा भीतर हट होता है। ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसी कोई वाणी नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई अवस्तु नहीं है, ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं है जो उनमें हट नहीं है। सब जगह हट है, कण कण में हट है। परमात्मा मानने का ही हमारे भीतर हट है, ईश्वर मानने का ही हमारे भीतर हट है, आत्मा मानने का ही हमारे भीतर हट है, और उनको न मानने का ही हमारे भीतर हट है। आत्मा को न मानना हमारे भीतर हट है, परमात्मा को ना मानना हमारे भीतर हट है, ईश्वर को ना मानना हमारे भीतर हट है। सच को मानना हमारे भीतर हट है, झूठ को मानना भी हमारे भीतर हट है, झूठ को ना मानना भी हमारे भीतर हट है, सच को ना मानना भी हमारे भीतर हट है। और हमारे हर सांस के साथ हट आता है और हट जाता है। हमारे हर सांस के साथ हट मृत्यु लेकर जाता है, और हमारे हर सांस के साथ हट जीवन लेकर आता है। हर सांस में हमारी मृत्यु होती है, और हर सांस में हमारा जीवन उभरता है। जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो उनके साथ हमारा हट छूट जाता है, और जब भी हम सांस लेते हैं उनके साथ हम हट को पकड़ लेते हैं। जितना भी पाप पुण्य हमारा कर्म है वो छोड़ते सांस के साथ छूट जाते हैं, और आवते सांस के साथ हमारा पाप पुण्य कर्म सब हमारे भीतर आ जाते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो पाप पुण्य कर्म भी उसके साथ ही छूट जाते हैं, और जब हम सांस को धारण करते हैं तब पाप और पुण्य भी उसके साथ ही धारण हो जाते हैं। सांस नहीं है तो हमारे भीतर कुछ भी नहीं है, ना कोई पुण्य और ना कोई पाप। हर सांस में पुण्य करते हैं, हर सांस में पाप, हर सांस में मृत्यु होती है, हर सांस में जीवन है, हर सांस में सुख होता है, हर सांस में दुख है, हर सांस में अज्ञान है, हर सांस में ज्ञान है, हर सांस में विचार है, हर सांस में निर्विचार। सांस हमको चाह कर लेना नहीं पड़ता है, हट के द्वारा आता है और हट के द्वारा जाता है। हट कोई वस्तु नहीं है, हट कोई अवस्तु भी नहीं है, हट केवल एक रहस्य है। हट कोई किया नहीं जाता है, हट अपने आप हो जाता है। हट हमारी चाह से भी होता है और हमारी न चाह से भी होता है। ये कर्म चक्र का पूरा घट हट से ही चलता है, परंतु हट किसी से नहीं चलता, हट अपने आप उभरता है। जिस सोच से हम हाँ करते हैं उसी सोच से ही हम ना करते हैं। जिस सोच से हम अच्छा करते हैं उसी सोच से ही हम बुरा करते हैं।
सोच तो केवल सोच रहती है, सोच का परिवर्तन होता है, फिर भी सोच सोच ही रहती है। सोच जैसी है वैसी रहती है, परिवर्तन होकर भी वैसी रहती है। हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, विचार बदल जाता है, वाणी बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, फिर भी सोच सोच ही रहती है। जिस मान्यताओं से हमने सब कुछ पकड़ कर मान रखा है, उसी मान्यताओं से हम सब कुछ तोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, परंतु मान्यता एक ही है। बाई मान्यता सब कुछ मान कर उलझ कर रह जाती है मानने में, और बाई मान्यता निरंतर सब चीज़ों को तोड़ कर और सुलझ भी जाती है। जितना भी भेदभाव है, जितना भी द्वैत है, ये सब हमारे मानने पर निर्भर है, हमारे मानने का है, हमारे जानने का है, हमारे सोचने का है, हमारे देखने का, हमारे समझने का है। यदि हम जानना, मानना, सोचना ये सारा हमारे विचार से निकाल देंगे, स्वयं से निकाल देंगे, तो हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। ना कोई अच्छा, ना कोई बुरा, ना कोई जीवन, ना कोई मृत्यु, ना कोई आगा, ना कोई पीछा, ना कोई अंतिम, ना कोई प्रथम, ना कोई जीवन, ना कोई मुक्ति, ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई उरे, ना कोई परे, ना मौन, ना शून्य, ना प्रकाश, ना अंधकार, कुछ भी नहीं बचता। ये सब हमारे जानने में और हमारी मान्यता में घुसा हुआ है। इनको हम बना कर रखते हैं, चीज़ को हम जान कर रखते हैं, सोच कर रखते हैं, बना कर रखते हैं सब कुछ को, तब ये बनकर रहता है। हम कुछ भी बनाकर नहीं रखेंगे तब भी कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु हमारी मान्यता बनाने में बाई होगी और कुछ नहीं बनाने में भी बाई होगी, मान्यता एक ही होगी। क्योंकि कुछ भी नहीं मानने का काम भी मान्यता ही करती है, और सब कुछ मानने का काम भी मान्यता ही करती है। हम जैसा मानते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बनते हैं, हम वैसा ही होते जाते हैं। हम जैसा बनकर बिगड़ते हैं, वैसा ही हम बिगड़ कर बन जाते हैं। क्योंकि मान्यता को हम चाह कर भी हटा नहीं सकते, और चाह को भी हम चाह कर रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि मान्यता जितनी मानने में काम करती है, उतना ही वह न मानने में भी काम करती है, परंतु मानने का तरीका दूसरा है और न मानने का तरीका दूसरा है। हमारी मान्यता दोनों तरीकों में अलग अलग काम करती है, मानने के तरीके में अलग करती है और न मानने के तरीके में अलग करती है। फिर भी मान्यता मान्यता ही है, फिर भी हट हट ही है। इसलिए हम हट को कभी भी हटा नहीं सकते। हट और मान्यता कोई दो नहीं है, जानना और न जानना कोई दो नहीं है, एक ही सिक्का है। लोना कहता है कि हट तो कभी हटने वाला नहीं है। जो व्यक्ति हट से स्वयं हट जाता है, उसके लिए हट भी हट जाता है, और जो हट से हट जाता है, उनकी सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं टूट जाती हैं। उसके पीछे ना तो कोई मानने की मान्यता रहती है और ना कोई नहीं मानने की मान्यता रहती है। कोई प्रकार की मान्यता नहीं है, सारी मान्यता टूट जाती है। और जब हट से टूट जाते हैं, उनकी मान्यता फिर कभी नहीं जुड़ती हैं। और जब तक हट में रहेंगे, जब तक मान्यता टूटती रहेंगी और जुड़ती रहेंगी। एक बड़ मान्यता तुरंत टूट जाती है, दूसरे बड़ तुरंत जुड़ जाती है। क्योंकि सब कुछ जानना ही हमारा मानना है, और कुछ भी नहीं जानना ही हमारा मानना है। मानने का नाम ही दुख है और मानने का नाम ही सुख है। और हम कुछ भी नहीं मानेंगे तब भी दुख सुख तो होता है,
परंतु जितना मानने में छूता है इतना हमको छू नहीं सकता। ये सब कुछ का कारण हमारा मानना और हमारा जानना ही है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है।